नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़िंदगी के उस जज़्बे के बारे में, जो इंसान को समाज में सबसे अलग बनाता है या फिर समाज के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर करता है, जिन्हें हम सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कि समाज सेवी समाज के लिए कुछ भी कर जाते हैं, समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही हैं एक विभा पांडे। विभा पांडे गाज़ियाबाद में रहती हैं और थोड़ा-सा जो एरिया है इनका वो लगता हुआ है ग्रेटर नोएडा से। आप महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं, महिलाओं को जागरूक करती हैं, उनके सशक्तिकरण की बात करती हैं, उनकी सुरक्षा के मुद्दों को उठाती हैं, उनके हेल्थ के मुद्दों को भी उठाती हैं और काफ़ी समय से लंबा संघर्ष आप करती चली आ रही हैं। विभा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप आज क्रिसमस है, जी, तुलसी पूजन का भी दिन है और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। हुँ, तो विभा जी, आप तुलसी पूजन पे और अटल बिहारी वाजपेयी पे कुछ कहना चाहें? जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विभा पांडे, सोशल वर्कर एज़ नारी शक्ति संस्था की ग्रेटर नोएडा से प्रभारी भी हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि हमारी संस्कृति में लगभग सभी लोग जो हैं ये 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस मनाते हैं, जबकि हमारी संस्कृति में नहीं है। हुँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। दूसरी बात, आज हम तुलसी पूजन दिवस ही मनाएँ, हमारे संस्कृति में तुलसी पूजन दिवस है, जो कि जिसके घर में तुलसी का पेड़ हुँ, होता हुँ। है, वहाँ पर पॉज़िटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव जाती है। जी, जी। जिसमें कि जो हमारे प्रयोग के लिए बहुत ही प्रयोग में आता है तुलसी का पौधा, पूजा-पाठ में भी और दवाइयों में भी हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मेरा मानना है कि 25 दिसंबर को आप सब क्रिसमस ना मना के तुलसी पूजन दिवस मनाएँ और तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएँ। धन्यवाद। जी। विभा पांडे जी, जैसे अभी आपने बातचीत की और हमसे कहा, एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया संस्कृति का। जी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जी, भारत में रहते हैं और भारत की संस्कृति जो है, स्त्रियों को सम्मान देती है, उनकी जी, पूजा करती है किसी न किसी रूप में, चाहे वो बिल्कुल। माँ के रूप में हो, देवी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, हमेशा स्त्रियों को सम्मान मिला है। जी, लेकिन आजकल की जो कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं, जो सोचने में मजबूर करते हैं, क्या वाक़ई स्त्रियों को सम्मान मिल रहा है? आपका अनुभव भी मैं आपसे पूछूँगा, लेकिन कुछ जी, घटना का ज़िक्र कर दूँ, थोड़ा-सा जी, आपको भी आसानी रहेगी। एक विवेक बिंद्रा हैं, जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जी, उनकी 6 दिसंबर को शादी हुई और 8 दिसंबर को उनका लड़ाई-झगड़ा हो गया और उन्होंने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से पीटा रात के 3 बजे जी, कि उनका कान का एक पर्दा फट गया। उनको गंभीर चोटें आईं, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अगले दिन उनको उनके भाई आए और उन्होंने उनको एडमिट कराया। और वो वीडियो वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पर। जी, ये वही विवेक बिंद्रा है, इ इतना फ़ेमस आदमी जी। और पढ़ा-लिखा आदमी, हाँ, जिसका करोड़ों का जिसका जी, व्यापार है, वो एक माना जाए तो इंटरनेशनल आदमी है। हाँ। जी, दूसरी तरफ एक एनिमल फ़िल्म आती है, जी, जिसमें हमने देखा उसमें महिलाओं का क्या चरित्र चित्रण किया गया है। चाहे वो रणवीर कपूर से अटैच दोनों महिलाएँ हों, दोनों एक्ट्रेस हैं, जिनका जी, कैरेक्टर है, उसमें भी उनके साथ किस तरह का व्यवहार और बर्ताव किया गया है, क्या उनको दिखाया गया है। जी, दूसरी एक और है बॉबी देओल, वहाँ पर भी हमने देखा बिल्कुल। कितनी बर्बरता के साथ में जो है वो दिखाया कि बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है, वो जो दिखाता है कि जो उसकी शादी हो रही है, वहीं पर उस शादी के व वो वहीं पर ही वो अपनी पत्नी का रेप करता है, हुँ, इतने सारे गेस्ट के सामने। जी, ये 2 तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करती होंगी, जी, विभा जी। ज़रूर, आपकी हाँ, प्रतिक्रिया मैं जी। जानना चाहता हूँ? मैं भी इस हिस्ट्री को सुनकर मैं भी थोड़ा-सा टेंशन समझ लीजिए कि टेंशन में हूँ हुँ, और मैं भी परेशान हूँ कि हो क्या रहा है। हुँ, हमारी संस्कृति पे ऐसे-ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत में ही रह के, हमारे इंडिया में ही रह के इंडिया इंडिया के ही संस्कृति पर दाग लगा रहे हैं। हुँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर देखा जाए तो कहने के लिए तो माँ-बहनों का सम्मान दिया जा रहा है, हमें सम्मान करना चाहिए, ये कहते तो सभी हैं, हुँ, हुँ, लेकिन सम्मान करने वाले बहुत कम हैं। हुँ। ठीक तो है? यानी कि संस्कृति के साथ ये ठीक नहीं है। जैसे आपका अनुभव है, आपके पास तो हर तरह की महिलाएँ आती होंगी, जी। पढ़ी-लिखी भी आती होंगी, मज़दूर भी आती होंगी, हुँ। अच्छे घरों की संभ्रांत की महिला। बिल्कुल, तो किस तरह के अनुभव आपके रहे हैं महिलाओं को लेकर? वो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। हाँ, मेरे अनुभव देखिए जो हैं, अपने से लेकर मैं आगे तक देखिए हमारे पास झुग्गी-झोपड़ियों के रहने वाली भी आती हैं, हुँ, सोसाइटियों के भी लोग हैं जो कि बाहर निकलते हैं, जैसे हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हुँ, मार्केट में निकलती हैं, तो जैसे कहीं भी निकलती हैं तो मोस्टली
मुझे तो ऐसे लग रहा है आज के माहौल को देख के कहीं लड़कियाँ कहीं लड़के के साथ कुछ कर रही हैं, कहीं कहीं कोई केस चल रहा है, कहीं पत्नी प्रताड़ित हो रही है, कहीं बहन प्रताड़ित हो रही है। तो देखा जाए तो सेफ बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम कैसे सेफ रहेंगे। तो मैं तो ये चाह रही हूँ कि बच्चों को संस्कार अच्छा दिया जाए कि बाहर कैसे जब जो अपने घर में ही नहीं सम्मान दे पा रहा है, घर के औरतों का ही सम्मान नहीं करना जानता है, वो बाहर की औरतों का क्या सम्मान करेगा? आप विवेक बिंद्रा की बात कर रही हैं एक तरीके से। हाँ। यानी कि आपने जो मुद्दा उठाया वो संस्कारों का उठाया है। जी, संस्कार अच्छे दीजिए। जी, यदि संस्कार अच्छे होंगे तो बिल्कुल। महिलाओं का सम्मान करेगा। हाँ, घर में सुख शांति रहेगी, समाज में भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आपकी बेटी जो है अपने घर वापस नहीं आएगी, आपको बिल्कुल, पुलिस चौकी थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पुलिस आपको प्रताड़ित नहीं बिल्कुल। करेगी, जैसे अक्सर सुनने में आता है कि पुलिस जो है सही ढंग से काम नहीं जी, करती है। जी, तो सारी बात आके टिक गई संस्कारों पर। जी। तो विभा जी, ये संस्कार जो हैं ये कैसे आएँगे? एक तो संस्कार है, हमें बताना है अपने बच्चों की किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। माँ को माँ के ही नज़र से देखें, बहन अगर अपने घर की औरतें हमारी माँ-बहन हैं, तो बाहर की भी औरतें माँ-बहन हैं। हुँ। ठीक है? और दूसरी बात एजुकेशन मतलब नौकरी से ज़्यादा पैसे ज ज़्यादा उनको पढ़ाई-लिखाई के मतलब से ज़िंदगी महत्व जीने देना की जी एजुकेशन। हाँ, ज़िंदगी जीने के जो एजुकेशन है वो देना चाहिए और जब हमारे अंदर नागरिकता ही नहीं रहेगी, तो उस हुँ, पैसे का हम क्या करेंगे? हुँ। ठीक है? तो ये विभा जी ने बहुत गंभीर सवाल को उठाया है। एक तो संस्कार और शिक्षा, जी। वो भी शिक्षा वो जो ज़िंदगी जीने की शिक्षा दे। कि आप ज़िंदगी जिएँगे कैसे? तभी तो हाँ। आप सब इंसान बनेंगे तो कैसे? ये हम सबको एक होना है। हम अपने घर से संस्कार उठाते हैं, बाहर भी जैसे हमारे कानून हैं हुँ, हुँ, सारे मतलब अधिकारी, पुलिस अधिकारी हुए और उसके बाद जैसे विधायक, सांसद हुँ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सोशल एक्टिविस्ट सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। सभी जागरूक हों और सभी एक महिला की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाएँ, ताकि ये जो घटना घटित हो रही है, एक घटना ना घटे। कुछ दहेज प्रथा भी इसी में आ जाता है हुँ, अभी है ना? हुँ, कुछ हुँ, इसमें दहेज प्रथा भी आ जाता है। लोग कहते तो हैं कि दहेज लेना और देना दोनों अभिशाप है, दोनों ही अपराध है। हुँ। लेकिन दहेज नहीं लिया जाता है तो रिश्ते तोड़ दिया जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। अखबारों में खबर छपती रहती है। अखबारों में खबर रोज़ न्यूज़ आ रहा है, हुँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं ये चाहती हूँ कि सख्त से सख्त ज़्यादा इस पे कार्रवाई की जाए और ऐसी फ़िल्में बंद की जाएँ, जिससे हमारे समाज पे गंदा प्रभाव पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। जो खुलेआम फ़िल्मों में सब कुछ दिख रहा है, तो वो समाज देख के तो जिसके अंदर उत्तेजना नहीं होती है, वो भी उत्तेजित होके वो घटना करने को मजबूर हो जाता है। बिल्कुल। यानी कि फ़िल्मों पे लगाम लगाने की आवश्यकता है, फ़िल्मों पे सेंसर बिल्कुल। करने की आवश्यकता है। फ़िल्में वो दिखाइए जिससे समाज पर गलत असर ना पड़े। शिक्षा मिले जिससे हुँ, हमें मोटिवेशनल हो, जो अच्छा हो, जिससे कि हम अपने घर में भी अच्छा व्यवहार करें, बाहर भी व्यवहार करें, फीलिंग अच्छी आनी चाहिए। ऐसी पिक्चर, ऐसी फ़िल्म चलाने से क्या फ़ायदा जो हमारे समाज में गंदगी फैलाए। गंदगी फैलाए। ऐसी फ़िल्में नहीं चाहिए, विभा जी कह रही हैं, ऐसी जी, फ़िल्में नहीं चाहिए जो समाज में जी, गंदगी फैलाए या हिंसा फैलाए जी, और जिसकी वज़ह से समाज हमारा खराब हो जाए। जी, और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी हिंसा हो रही है, इतने गंदी-गंदी फ़िल्में बन रही हैं जिनमें गंदी फ़िल्में जो कह रहा हूँ, मतलब अलग-अलग तरह सीन्स जो अ आधुनिकता के नाम पर जो हमने देखा, एनिमल में भी देखा, बहुत सारी फ़िल्में हैं ऐसी, जिसका एक गलत असर पड़ रहा है। जी, विभा जी, जैसे ये अभी हमने बात की, एनिमल फ़िल्म की बात की या जी, हमने विवेक बिंद्रा की बात की हमने, जी, या ऐसी बहुत सारी फ़िल्में पहले भी आई हैं बिल्कुल। जिसमें इस तरह की चीज़ें हुई हैं। जी। तो ऐसे में महिला आयोग को कुछ कदम उठाना चाहिए बिल्कुल आप। मैं महिला आयोग के अध्यक्ष से भी अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से भी हुँ, अपील करती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ही कार्रवाई की जाए, जो महिलाएँ सुरक्षित रहें और आवाज़ ज़रूर उठाएँ। सभी औरतों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, कुछ ऐसी उनके अंदर शक्तियाँ आनी चाहिए, जो झांसी की रानी में थी। हुँ। यानी जी, कि महिलाओं को झाँसी की रानी बनना पड़ेगा। और बिल्कुल। ये जो फ़िल्मों में चलन आ गया है कि महिलाओं के साथ एक अत्याचार या बर्बरता नहीं, या इस तरह का क्यों? व्यवहार। महिलाओं का जीने का अधिकार नहीं है? हुँ, महिलाओं की कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है? कहाँ पर ऐसा है जो पुरुष से कम है महिला? हुँ, जब वो काम करने में और आप सबका आदर करने, सम्मान करने में कम नहीं है, हुँ, तो सम्मान पाने में क्यों कम रहें? हुँ। तो जैसे विभा जी, हम देख रहे हैं विवेक बिंद्रा, एनिमल फ़िल्म या दूसरे मामले या सोसाइटी में बहुत सारे अभी जी, अक्सर घटनाएँ आती हैं। जी। तो ये जो फ़िल्मों में दिखाया जा रहा है, ऐसा सोसाइटी में हो रहा है या अलग होता है? या आपको लगता है कि जो फ़िल्मों में दिखाया गया उससे इंस्पायर होकर ऐसा हुआ? देखिए
कुछ तो संस्कार से भी होता है और कुछ ये जो फ़िल्मों में दिखाया जा रहा है इससे ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होते हैं। और सोसाइटियों में क्या लोग सोचते हैं कि खाली गरीबों के साथ होता है, गरीब को तो मजबूर पाके गरीबों के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन सोसाइटियों में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक बस है। थोड़ा-सा यही है कि वो पर्दे पीछे होता है, ओपन कम हो पाता है, बड़े लोग के बातें लोग दबा देते हैं, कहीं उनकी भी इंसल्ट ना हो। अगर विवेक बिंद्रा के साले जी। एफआईआर नहीं लिखवाते और वो हुँ। वीडियो वायरल नहीं होता, हाँ, तो शायद किसी को पता नहीं बिल्कुल चलता, ये दब जाती किसी को पता ही नहीं चलता। है ना? कि इतना कोई एक भाई की बहन की रक्षा के लिए भाई ने आवाज़ उठाया तो समाज को पता चला है। हुँ, यानी पता ही नहीं चलता कि इतना ख्याति प्राप्त व्यक्ति बिल्कुल, जो करोड़ों के बिज़नेस का मालिक है, बिल्कुल, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो एंटरप्रेन्योर को जो है मोटिवेट करता है, नसीहत देता है, बिल्कुल। सिखाता है, समझाता है, ये यूट्यूबर है बहुत बड़ा और वो उसका चेहरा ऐसा भी है। हाँ, सोचिए कि उनके चेहरे में कितना नकाब है। हुँ, एक चेहरे में कितने चेहरे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता जो दूसरे को मोटिवेशन मतलब हुँ, बिल्कुल। मोटिवेट करता है और वो खुद अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, हुँ, सोचने को मजबूर कर दिया है। ये बिल्कुल। जी। तो ये कुछ परेशानी फ़ील कर रही हैं मैं आप इसमें? बहुत परेशान हूँ, मुझे भी डर लगता है कि क्या मैं सेफ हूँ या मैं सुरक्षित रहूँगी? मुझे डर लगता है कि ऐसे ही बाहर निकलो, ऐसे ही हिंसात्मक हुँ, हुँ। कई सारी जगह आपने सुने सड़कों पे देखा होगा लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं, बिल्कुल, मारपीट हो जाती है महिलाओं के साथ में, छेड़खानी भी होती बिल्कुल। रहती है, सब कुछ होता तो रहता है। इन सब के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरे पुरुष दूसरी महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए 70 बार सोचें। हुँ। जैसे आपकी भी एक बेटी है, जी। क्या सोच रही हैं आप इस जिस तरह का माहौल है देखकर? मुझे तो हर पल डर रहता है, मेरी बेटी घर से निकलती है तो जब तक घर पे नहीं आ जाती है मैं मतलब आधा घंटा नहीं बीतता है, 10 मिनट में मैं फ़ोन करती रहती हूँ, बेटा कहाँ है, कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि मेरी बेटी बाहर जाएगी अकेली तो सेफ रह जाएगी, मुझे डर लगा रहता है हमेशा। हुँ। एक सोशल एक्टिविस्ट विभा पांडे, जी, जो दूसरों के लिए लड़ती हैं, जी, वो भी अंदर से डरी हुई हैं। अपने बिल्कुल। लिए भी डरी हुई हैं और अपनी बच्ची के लिए बिल्कुल। भी डरी हुई हैं। समाज के अंदर इतने भेड़िए हैं, इतने खूंखार भेड़िए हैं, जो हर जगह घूम रहे हैं, किसी न किसी रूप में और महिलाओं को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक ऐसा संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसकी कोई था नहीं है। इसके लिए हम जैसे लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। आगे आएँ और अपने लड़कियों को भी संस्कार दें, लड़कियों को भी समझाएँ, किसी पे विश्वास नहीं करना है, किसी के साथ मतलब भावुक नहीं होना है किसी की बातों में आके। हमारे हिंदू की लड़कियाँ अक्सर जो है भावुक हो जाती हैं, बहुत हुँ। जल्दी से किसी की बातों में आ जाती हैं। तो कृपया सभी लड़कियों से निवेदन है, किसी की बातों में आकर भावुक ना हों, हमेशा अपने अंदर झाँसी की रानी वाली भावना जगाए रखें। एक और सवाल है जो मेरे अंदर आ रहा है। आप पुलिस के साथ मिलके काम करती हैं, महिलाओं बिल्कुल। की सुरक्षा को लेकर जी, जागरूक करती हैं, आप कैंप भी लगाती हैं। बिल्कुल। तो पुलिस से सपोर्ट मिलता है? महिला में कुछ फ़ायदा हुआ इससे? हाँ, कई सारी महिलाओं को फ़ायदा मिला है। हुँ, अभी 2-1 लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी। उनको भी हमने कंप्लेन किया जैसे कि कांस्टेबल ये हुँ, इंस्पेक्टर जी हैं शिवानी मिश्रा जी, जी। मैंने उनको कॉल किया है तो उन्होंने अपने थाने में बताने से पहले ही एक्शन लिया और थाने में भी अपना उन्होंने आवाज़ उठाई। वो 15 दिन के अंदर में 4 लड़कियों को वापस लाई हैं। अच्छा, अच्छा। जी, मतलब फ़ायदा हुआ, जो मिशन शक्ति बिल्कुल। चलाया उत्तर प्रदेश सरकार हाँ, ने, जो मैं बिल्कुल। पिछली बार भी आया था, मैंने देखा था आपके यहाँ पर। और एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, हमारे गिरजापुर में प्राइमरी स्कूल है। हुँ, यहाँ पर भी हमारे बच्चे आते थे तो कुछ गरीब ऐसा परिवार है जो बच्चों को पढ़ाने में लेट कर देता है। तो हुँ, लड़कियाँ थोड़ी बड़ी हो गई थीं हुँ, हुँ। और देव विहार कॉलोनी से आती थीं, वो भी नाले पे सेफ नहीं रहती थीं। तो लड़की हम लोग बार मतलब जा के स्कूलों में समझाते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, गुड टच बैड टच की जानकारी देते हैं। तो बच्ची हम लोग की बातों को उसके समझ में आया था, तो उसने आके स्कूल के प्रिंसिपल से बताया कि स्कूल आने में डर लगता है। हुँ, हुँ। तो प्रिंसिपल ने पूछा और वहाँ से वो 4-6 लोगों को ले जाके झाड़ी में छुपे रहे और पता लगाए, फिर उनको मतलब सज़ा दी गई। वो मज़दूर था, उसमें एक लेडी का हाथ था। अरे बाप रे! उसमें एक लेडी का हाथ था। ये जो अपनी मतलब व्यक्तित्व कहानी हकीकत कहानी है ये। एक कहानी समझ लीजिए या एक डर मतलब एक बच्चों को जागरूक करने के लिए ये कि हमें मिल गया है उदाहरण। तो जो है प्रिंसिपल ने आवाज़ उठाई, वहाँ पर यहाँ के 4-6 लोग जाके धमकाए, मारे-पीटे, उसको सज़ा दिलाई गई और अब सारे बच्चे प्राइमरी में इतने अच्छे से शिक्षा ले रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में हमारे प्रार्थना की जगह हनुमान चालीसा होता है। चलिए यानी कि 2 चीज़ें समझ में आती हैं हमारे। हाँ, एक ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक अभियान शुरू किया,
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हुँ, मिशन शक्ति, हुँ। उसका फ़ायदा हुआ, लोगों बिल्कुल, में जागरूकता आई बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आपने कैंपेन चलाया गुड टच या बैड टच या महिला बिल्कुल, कैसे आप अपनी हाँ, सुरक्षा कर बाल सकते शोषण हैं। के खिलाफ चुप्पी तोड़ो के भी हमने हाँ, किया तो उसका है। फ़ायदा हुआ। बिल्कुल, ऐसे ही जो विभा पांडे कहना चाहती हैं, जो हमारी समझ में आ रहा है कि सरकार को ऐसी फ़िल्मों पर भी रोक लगानी पड़ेगी, बिल्कुल। जो समाज में गंदगी फैला रही हैं, हाँ, तो महिलाओं के साथ बिल्कुल। हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। ये ऐसी फ़िल्मों पर रोक लगाने की बिल्कुल, आवश्यकता है एजुकेटेड फ़िल्म चलाएँ, जिससे हम लोग को शिक्षा मिले, हमारे समाज में और अच्छा संस्कृति, प्रभाव है ना? बिल्कुल, जिसमें संस्कृति हो, अपनी सनातन की बातें हों हुँ, और हमारे समाज में अच्छा प्रभाव पड़े, ऐसी जी। फ़िल्म चलानी चाहिए। यानी कि अब भारत सरकार को फ़िल्मों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि कैसी फ़िल्में बननी चाहिए और सेंसर बोर्ड कैसा होना चाहिए। यानी कि अब फ़िल्मों की स्क्रिप्ट पर भारत सरकार की नज़र पड़ जानी चाहिए। बिल्कुल, आखिरकार कैसी फ़िल्में लिखी जा रही हैं और कैसी फ़िल्म शूट हो रही है और उसके बाद सेंसर बोर्ड उस पर अपनी कार्रवाई कर सके। ऐसा ना हो कि मनोरंजन के नाम पर फूहड़ता और हिंसा बिल्कुल समाज नहीं में होगी। परोसी जाए। बिल्कुल, तो ये विभा पांडे की चिंता है। विभा पांडे ने जिस तरीके से अपनी चिंता व्यक्त की है और कहा है, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए, तुलसी दिवस मनाइए, फ़िल्मों में संस्कृति हो, बिल्कुल, समाज में संस्कृति और सनातन धर्म का बोलबाला हो बिल्कुल। और सरकार जो काम कर रही है, उसको थोड़ा-सा और आगे बढ़कर वाह! काम करना चाहिए। फ़िल्मों की तरफ भी ध्यान दे सरकार। हुँ, और विवेक बिंद्रा वाले मामले में जैसे उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारे नकाब ओढ़ रखे हैं, ये समाज के लिए खतरनाक है ऐसा व्यक्ति। तो इसमें सोशल एक्टिविस्ट विभा पांडे की यही राय है। बहुत-बहुत धन्यवाद विभा जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपने जिस तरीके से समाज का एक ऐसा चेहरा रखा और अपनी राय व्यक्त की, मुझे उम्मीद है समाज में इससे एक नई चेतना जागृत होगी और भारत सरकार भी फ़िल्मों के बारे में सोचेगी कि उन्हें अब वो वक़्त आ गया है जब वो कदम उठाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।